वर्ण विचार। पढ़िए और समझिए। अब तक आप जान ही गए होंगे कि वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। नीचे लिखे शब्दों में आने वाली ध्वनियों का उच्चारण करके देखिए। हलवाई, सैनिक, गिलहरी, अध्यापिका। हलवाई, ह, अ, ल, अ, व, आ, ई। सैनिक, स, ए, न, ई, क, अ। गिलहरी, ग, ई, ल, अ, ह, अ, र, ई। अध्यापिका, अ, ध, य, आ, प, ई, क, आ। हलवाई, सैनिक, गिलहरी और अध्यापिका शब्द उनके साथ लिखी ध्वनियों के मेल से बने हैं। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का मेल भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप का आधार है। भाषा को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक निर्धारित चिन्ह होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्यान देने योग्य। मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके खंड नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, इसी प्रकार हिंदी की भी वर्णमाला है। आइए हिंदी की वर्णमाला जानें। स्वर 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार, अंग, अनुनासिक, अंग, विसर्ग, अ, आगत ध्वनियां, अर्धचंद्र, नुक्ता। व्यंजन 33। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्याह, ज, फ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। पंचम वर्ण, अंतस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन 4। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ध्यान देने योग्य। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त योगवाह, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियां तथा ड़, ढ़ आदि भी वर्णमाला के अंग हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण अ, स्वर, व्यंजन, स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। इनकी संख्या 11 है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अयोगवाह, अंग, अंग, अ। स्वर के भेद। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ है लघु अथवा छोटा। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये संख्या में 4 हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर।
दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों का प्रयोग केवल संस्कृत में या किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इस स्वर को दिखाने के लिए का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, हे राम, सुनो आदि। अ तथा अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अ को अनुस्वार तथा को विसर्ग कहा जाता है। अयोगवाह ऐसे वर्ण जो न तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के, वे अयोगवाह कहलाते हैं। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे कंस, पंच, पंख, रंग, पंचम, तंग आदि। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। घ, न्याह, ण, न और म पंचमाक्षर हैं, जैसे कवर्ग, गंगा, दा, गंगा। चवर्ग, चंचल, न्याह, चंचल। तवर्ग, गंदा, न, गंदा। तवर्ग, झंडा, न, झंडा। पवर्ग, कंपन, म, कंपन। अनुनासिक जिस स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं, जैसे चांद, आंच, पांच आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे वहां, वहीं, कहां, कहीं, यहां, यहीं, तहां, तहीं। विसर्ग इसका उच्चारण की तरह किया जाता है। इसे के साथ लगाकर की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। आगत ध्वनियां ओ अर्थात अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, मॉल, जॉन आदि। स्वरों की मात्राएं जब स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो वे अपना मूल रूप खो देते हैं और उनका स्वरूप बदल जाता है। उनका यही बदला हुआ स्वरूप मात्रा कहलाता है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। 1. स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन आदि। 2. स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग बाल, माला, रिया, चील, पुल, दूध आदि। स्वर, मात्रा, व्यंजन प्लस स्वर। मूल रूप प्रयोग अ, स प्लस अ, स, अगरबत्ती, अमरूद, सरल, सर्कस। आ, ख प्लस आ, खा, आनंद, आरती, खारा, खाड़ी। ई, म प्लस ई, मी, इध्र, इत्तर, मित्र, मिजाज। ई, र प्लस ई, री, ईद, ईख, रीति, रीवा। उ, क प्लस उ, कु, उपहार, उधरा, कुली, कुम्हार। उ, च प्लस उ, चू, ऊन, ऊंट, चूहा, चूड़ियां। री, घ, री, घ्री, ऋतु, ऋण, घृत, घृणा। ए, र प्लस ए, रे, एकता, एडमिन, रेडियो, रेत। ए, ह प्लस ए, है, ऐरावत, ऐतिहासिक, हैरान, हैदराबाद। ओ, ज प्लस ओ, जो, ओस, ओढ़नी, जोखिम, जोश। ओ, ल प्लस ओ, लौ, औजार, औलाद, लौकी, लौटाना। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों, जीभ, होंठ, दांत, तालु या कंठ से टकराकर बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन। ध्यान देने योग्य। र के विभिन्न रूप। जब र बिना स्वर के होता है अर्थात अधूरा होता है, तब वह बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है, जैसे ध, अ, र, म, अ, धर्म, प, अ, र, व, अ, पर्व। अन्य उदाहरण आशीर्वाद, पर्वत, खर्चा, स्पर्श, गर्व आदि। जब कोई स्वर रहित व्यंजन र के साथ संयुक्त होता है तो र को उस व्यंजन के पैरों में इस रूप में लगाया जाता है, जैसे क, र, अ, म, अ, क्रम, च, अ, क, र, अ, चक्र। अन्य उदाहरण विक्रम, प्रकाश, व्रत, समुद्र, ग्रह आदि। ट तथा ड के स्वर रहित होने पर उनके साथ स्वर रहित र को उनके नीचे इस रूप में लिखा जाता है, जैसे ट, र, अ, क, अ, ट्रैक, ड, र, अ, म, अ, ड्रम। अन्य उदाहरण ट्राम, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रामा आदि। स्वर रहित श जब र के साथ मिलता है तो वह श बन जाता है, जैसे श, र, आ, प, अ, श्राप, अ, श, र, उ, अश्रु। अन्य उदाहरण श्रम, श्रमिक, परिश्रम, श्रद्धा आदि। व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु जिह्वा और मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इन वर्गों का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर किया गया है। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ अर्थात बीच में स्थित। ये व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के मध्य होते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म अर्थात गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, अर्थात उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये संख्या में 4 हैं, श, स, ह। अन्य व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। क प्लस श, क्ष, क्षमा, कक्षा, रक्षक। त प्लस र, त्र, मित्र, पत्र, त्रिकोण। ज प्लस न्याह, ज्ञ, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञाता। श प्लस र, श्र, श्रवण, श्रम, परिश्रम। द्वित्व व्यंजन। एक जैसे 2 समान वर्णों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। च प्लस च, च, बच्चा, कच्चा। ब प्लस ब, बप, डिब्बा, अब्बा। त प्लस त, पत्ता, गत्ता। म प्लस म, मप, सम्मान, चम्मच। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे क प्लस ख, ख, मक्खी, मक्खन। ट प्लस ठ, टप, ठ, चिट्ठी, इकट्ठा। प प्लस य, प्य, प्याज, प्यास। स प्लस त, सत, बस्ता, रास्ता। वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों अर्थात स्वर व व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। आइए वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण देखें। कलाकार, क, अ, ल, आ, क, आ, र, अ। दूरबीन, द, उ, र, अ, ब, ई, न, अ।
दर्पण, द अ र प अ न अ, पर्वत, प अ र व अ त अ, धनिया, ध अ न ई य आ, राष्ट्र, र आ श ट र अ, कुसुम, क उ स उ म अ, स्वाद, व आ द अ, आलोक, आ ल ओ थ अ, त्रिकोण, त र ई थ ओ न अ, सौभाग्य, ओ भ आ ग य अ, आश्रय, आ श र अ य अ, बस्ता, ब अ स त आ, उच्चारण, किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। भाषा को तभी शुद्ध रूप में लिख सकते हैं जब हमें उसका शुद्ध उच्चारण करना आता हो। अशुद्ध उच्चारण के कारण कभी कभी निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। स्वर संबंधी अशुद्धियां, अतथा संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, अत्याधिकी, अत्यधिकी, पारिवारिक, पारिवारिक, आलोचना, आलोचना, आगामी, आगामी, स्वस्थ्य, स्वास्थ्य, संसारिक, सांसारिक, अधीन, अधीन, आकार, आकार, आजाद, आजाद, आहार, आहार, साप्ताहिक, साप्ताहिक, चाहिए, चाहिए, इत्यादि संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, रचयिता, रचयिता, बीमारी, बीमारी, दीवार, दीवार, पत्नी, पत्नी, अतिथि, अतिथि, परीक्षा, परीक्षा, श्रीमती, श्रीमती, कवि, कवि, तिथि, तिथि, क्योंकि, क्योंकि, कवयित्री, कवयित्री, मुनि, मुनि, तथा संबंधी अशुद्धियां, अनशुद्ध, शुद्ध, अनुरूप, अनुरूप, साधु, साधु, दयालु, दयालु, हिंदू, हिंदू, वधु, वधु, पूज्य, पूज्य, रुपया, रुपया, सूरज, सूरज, डाकू, डाकू, पूजनीय, पूजनीय, प्रभु, प्रभु, रुई, रुई, तथा असंबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, सेना, सेना, जय, जय, सदैव, सदैव, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, पैदावार, पैदावार, ऐनक, ऐनक, बैठक, बैठक, शेर, शेर, ऐसा, ऐसा, कैंची, कैंची, कैसा, कैसा, सैनिक, सैनिक, ओ तथा असंबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, त्योहार, त्योहार, कटौती, कटौती, पौधा, पौधा, पड़ोसी, पड़ोसी, कौन, कौन, बौद्ध, बौद्ध, औरत, औरत, मौका, मौका, लौकिक, लौकिक, रोशनी, रोशनी, बौद्ध, बौद्ध, भौगोलिक, भौगोलिक, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, ण तथा न संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, हिरण, हिरण, रणभूमि, रणभूमि, किरण, किरण, रामायण, रामायण, करण, कर्ण, वीणा, वीणा, अवगुण, अवगुण, चरण, चरण, गणेश, गणेश, रमणीय, रमणीय, आचरण, आचरण, प्राण, ड ळ तथा ढ
ड़ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। पढ़ाई, पढ़ाई। अनपढ़, अनपढ़। टेढ़ा, टेढ़ा। चढ़ना, चढ़ना। लड़ाई, लड़ाई। बूढ़ा, बूढ़ा। बढ़ाई, बढ़ाई। चिढ़ना, चिढ़ना। मेढक, मेंढक। चिढ़ाना, चिढ़ाना। चढ़, चढ़। कढ़ाई, कढ़ाई। स्नेह, स्नेह। क्षत्रिय, क्षत्रिय। शिक्षा, शिक्षा। यज्ञ, यज्ञ। ऊर्जा, ऊर्जा। कृपया, कृपया। प्रामाणिक, प्रामाणिक। प्रशंसा, प्रशंसा। पत्थर, पत्थर। प्रजा, प्रजा। आकाश, आकाश। कृपा, कृपा। उज्ज्वल, उज्ज्वल। आशीर्वाद, आशीर्वाद। अध्ययन, अध्ययन। पीड़ा, पीड़ा। स्थायी, स्थायी। विकास, विकास। कालिदास, कालिदास। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। क्षमा, क्षमा। दवाइयाँ, दवाइयाँ। चिन्ह, चिन्ह। सप्ताह, सप्ताह। इंसान, इंसान। छात्र, छात्र। परीक्षा, परीक्षा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। पांचवा, पांचवा। प्रसाद, प्रसाद। राक्षस, राक्षस। जिह्वा, जिह्वा। स्कूल, स्कूल। रिक्शा, रिक्शा। कविता, कविता। विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब तक हमने सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क से म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है।